नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th स्टैंडर्ड का हाफ ईयरली एग्जाम के आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं केवल आंसर के बारे में डिस्कस करूंगी और बहुत ही कम डिस्कस करूंगी क्योंकि आंसर की दे रखी है, और वो थोड़ा बहुत भी इसलिए डिस्कस करूंगी ताकि किसी बच्चे को डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और आंसर की स्पेशली टीचर्स के लिए होती है ताकि एक गाइडेंस उनको मिल जाए और वो अपना पेपर इजीली चेक कर सके। वैसे तो सारे ही अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, तो आपस में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप यही समझिए कि ये मेरी तरफ से डिस्कशन है। आपको ठीक लगे तो एक्सेप्ट करिए, और अगर किसमें कोई कमी है या कोई आंसर आपको गलत लगता है तो प्लीज मुझे भी डिस्कस करके बता दीजिए या कमेंट करके बता दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये इसका जो आंसर है वो मैंने कई जगह पर सर्च किया है, तो मुझे सूटेबल आंसर यही मिला है कि पढ़ते समय बुक और आंखों के बीच में जो दूरी है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर इंचेस की बात करें तो 10 से 12 इंच। यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है इंग्लिश लैंग्वेज में। रिसर्च ऑन ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स की साइट पर मैंने पढ़ा है, जिसमें मुझे ये आंसर मिला कि एल्बो डिस्टेंस होना चाहिए। ये बात मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी ठीक लगी है। इसको हार्मोन डिस्टेंस भी कहते हैं, और हो सकता है इसीलिए कहीं पर 30 से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने पाया है, और कई जगह पर 20 से 30 सेंटीमीटर का। तो ये एक विवादित आंसर है, और ये बात मुझे सही लगी कि एल्बो डिस्टेंस होना चाहिए। तो बड़े में और छोटे में उनके एल्बो में भी डिस्टेंस मिलेगा। तो एग्जैक्ट आंसर मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके एल्बो, यानी कि जब आप थोड़ी पर अपनी मुट्ठी बनाकर हाथ रखेंगे तो आपकी एल्बो जहां पर होगी, जिस बेंच पर होगी, उतना ही आपका रीडिंग डिस्टेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, ज्यादातर मैंने अप्रोप्रिएट आंसर यही पाया है, 25 से 30 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, लाइस्ले ने फिजिकल एजुकेशन के जो उद्देश्य बताए हैं वो 4 बताए हैं: शारीरिक, मोटर, मानसिक और सामाजिक। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये होंगे फिजिकल, मोटर, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ओबेसिटी, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। दोस्तों, ऑप्शन की जगह मैंने एक साथ ही आंसर लिख दिए हैं। ऑप्शंस जो पूछे हैं उसके हिसाब से आंसर आएगा उपयुक्त सभी, और सेकंड का जो आंसर आएगा वो है ए, यानी कि 4। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ब्रीदिंग आउट स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है प्राणायाम की, वो क्या है? उसका आंसर है रेचक। सिक्स्थ क्वेश्चन है, योग को परिभाषित करिए। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, योग एक अभ्यास है जो शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक आसन, श्वास नियंत्रण, ध्यान और नैतिक अनुशासन को जोड़ता है। यहाँ पर हम किसी एक डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, या भगवत गीता की अगर हम बात करें तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्म सुकौशलम। तो ऐसी कोई भी एक डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो इसका आंसर है डी, यानी विटामिन विटामिन डी की कमी से ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये असर्शन रीजनिंग का है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है दैट इज आंसर ए, यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट सब डिसिप्लिन है। और इसका रीजन इन्होंने बताया है, फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स फॉर कीपिंग बॉडी फिट बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ एक्सरसाइजेज एंड इट्स बेनिफिट्स। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही लगते हैं, और आर करेक्टली एक्सप्लेन्स है, इस हिसाब से ए आना चाहिए। पर कुछ मेरे साथी कहते हैं कि इसका आंसर डी होना चाहिए। ये फिर से विवादित है, तो इस पर आप सबका डिस्कशन मैं चाहूंगी, और अगर किसी का अप्रोप्रिएट कमेंट है तो प्लीज वो भी मेंशन कर दें।
अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है? तो अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब 8, ये सभी को पता है और यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि एंड इट्स एम फॉर होलिस्टिक वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था के दैनिक आहार में प्रोटीन क्यों आवश्यक है, यानी कि क्यों जरूरी है प्रोटीन? तो उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोटीन्स आर essential for growth and repair of tissues and development during adolescence, as this is crucial period for physical and hormonal changes। देखिए, फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से कौन से सामाजिक और नैतिक कौशल विकसित होते हैं? तो इन शॉर्ट है ये आंसर, टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन, सम्मान और सहयोग। ये सभी वो सामाजिक गुण हैं, ये वो नैतिक गुण हैं जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, खेल और खेलों के लाभ बताएं, यानी कि खेल और क्रीड़ा के क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला तो यही है कि फिटनेस में सुधार और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। दोनों ही लैंग्वेज में मैंने मेंशन कर रखे हैं, जिसको जैसा सूटेबल लगता है वो वही देख सकता है। दूसरा इसमें जो लाभ है वो है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। तीसरा जो भी हमने बात की, सामाजिक गुण यानी कि टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, वो कैसे? शारीरिक शिक्षा शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देती है, आदर्श शारीरिक वजन बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, इससे पहले वाला था कि खेल कैसे लाभदायक है, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही ये हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती है और पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम करती है। यानी कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभदायक है, किस तरह से जरूरी है। अगर हम ये सब सीखेंगे तो कैसे हम अपनी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। ये तनाव को कम करके और मूड में सुधार करके एक स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रोत्साहित करती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करें, उदाहरणों के साथ अपने चर्चा का समर्थन करें। देखिए, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि फिजिकल क्या होता है, जैसे दौड़ना, भागना, तैरना, कूदना आदि। उससे क्या क्या हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी ताकत बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मोटर डेवलपमेंट भी हम सीखते हैं और मोटर कौशल का भी विकास होता है। मानसिक की बात करें तो खेल रणनीति हम बनाते हैं। भावनात्मक विकास कैसे होता है, तनाव में राहत और भावनात्मक नियंत्रण हम सीखते हैं, और धीरे धीरे आत्मसम्मान को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, खेलों में प्रतिस्पर्धा करना, यानी कंपटीशन से हम ये सब सीखते हैं। ऐसे ही सामाजिक विकास के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नैतिक विकास के बारे में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 था। आगे हम बात करते हैं, संतुलित आहार को परिभाषित करें, यानी कि बैलेंस डाइट बताएं क्या होता है, उसके घटक क्या है, उनकी व्याख्या करें। तो बैलेंस डाइट का, जैसे कि दोस्तों आपको पता है, इसमें मेनली 6 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स और साथ ही साथ वाटर। फाइबर जो है बैलेंस डाइट का हिस्सा है लेकिन अलग से हम इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने नोट में इसको डाला है। मेनली अगर हमें बैलेंस डाइट बतानी है तो यही 6 कंपोनेंट हम बताएंगे, फाइबर भी इन्हीं में कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में विस्तार से बताएं। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब खुद की पर्सनल हाइजीन, तो उसमें ये सभी आएगा कि आप टो से लेके हेड तक अपने आप को कैसे क्लीन रखते हैं, आप अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है,
जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता में वे अभ्यास शामिल हैं जो शरीर को साफ और स्वस्थ रखते हैं, जैसे गंदगी और बैक्टीरिया को हटाने के लिए नियमित स्नान करना, दांतों की सफाई, हाथों की सफाई, सिर की सफाई, यानी कि अपने बालों को नियमित रूप से धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सभी आएगा। मैंने एक छोटे से सेंटेंस में बता दिया, पंजों से लेकर सिर की साफ सफाई रखना ताकि बीमारियां आपके नजदीक ना आए। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम को परिभाषित करें, इसके चरणों और लाभों को भी विस्तार से समझाएं। सबसे पहले आपको लिखना है प्राणायाम का मतलब। प्राणायाम दो शब्द से मिला है, प्राण और आयाम। फिर आपको बताना है इसका प्रोसेस यानी पूरक, कुंभक, रेचक, और फिर इसके आपको बताना है कैसे कैसे करना है, स्टेप्स या चरण कह लीजिए। आरामदायक स्थिति में बैठे यानी स्थिर सुखम आसनम, गहरी सांस ले यानी कि पूरक, और साथ ही साथ आपको कुंभक और रेचक भी करना है। इसके फायदे क्या होंगे? improves lung capacity and breathing efficiency, reduces stress and anxiety, promoting mental calmness, enhances concentration and emotional control, boost immunity and improves overall physical health। दोस्तों ये थी हमारी आंसर की। आज इतना ही। नई वीडियो में फिर शामिल होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही सुनते समझते रहिए, और अगर वीडियो में कोई विवादित चीज लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय।